और अचानक वो गड्ढे के पास से एक शेर गुजर रहा था। शेर ने लोमड़ी की चीख सुनी और पास जाकर बोला, अरे क्या हाल है तुम्हारा लमरी मामा? यह गिर क्यों पड़ा है तुम? इतनी चतुर लमरी को इस तरह गड्ढे में कौन गिरा गया? बचाओ मुझे, मेरे शरीर पर कांटा लगी है, इसलिए मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तुम तो बहुत बलवान हो, दया करके मुझे उठा दो, मुझे बचा लो, मैं बहुत दर्द में हूँ इस गड्ढे में। लोमड़ी की बात सुनकर शेर कुछ देर सोचकर बोला, हाँ ठीक कहा लमरी मामा, मैं चाहूँ तो तुम्हें जरूर मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी सुना हूँ कि तुम बहुत शरारती और चालाक लमरी है, तुमको मदद करना मेरे लिए खतरा हो सकता है। तो फिर मदद करो, आप किस बात की इंतजार? नहीं नहीं शेर मामा, मैं अब बहुत सुधर गया हूँ, मैं अब शरारती नहीं हूँ, मुझे सीख मिल गई है, मैं दोबारा कभी बुरी हरकत नहीं करूँगा, कृपया इस बार मुझे बचा लो। पर अगर मैं तुमको मदद करूँ तो मुझे क्या फायदा होगा? शेर की बात सुनकर लोमड़ी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसने अपने अंदर चालाक योजना सोची और बोला, तुम्हारे लिए बड़ा फायदा होने वाला है, सर्दियाँ आ रही है, इस जंगल में तुम इस ठंड में टिक नहीं पाएगा। मैं एक गुफा जानता हूँ जहाँ तुम आरामी से सारी सर्दियों में रह सकता है, और उस गुफा का राज सिर्फ मुझे पता है, किसी और को नहीं। मैं तुमको बड़ी मदद कर रहा हूँ, फिर भी तुमने मुझे नहीं बचाओगी। हाँ हाँ अच्छा है, मैं अब तुमको बचाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे गुफा का संदन बताया, इसलिए अभी तुमको मदद करूंगा। लेकिन बताओ वो गुफा कहाँ है? मैं तुरंत उसकी तलाश पर निकलना चाहता हूँ। बताऊंगी बताऊंगी शेर मामा, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी मैं तुमको उस गुफा का राज बताऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अब तुमको उठाता हूँ। एक एक कर शेर ने अपनी पूरी ताकत से लोमड़ी को उठा दिया और शेर ने लोमड़ी को बोला, आप तो बताओ लमरी मामा, वो गुफा कहाँ है? मैं बेचैन हूँ, जल्दी बताओ, वरना कोई और गुफा के पास पहुँच जाएगा और गुफा को दखल कर लेगा। अरे अरे बोल रहा हूँ शेर मामा, थोड़ा रुको, इतना भी जल्दी मत करो, और तुम इतना बलवान हो तो अगर कोई और वहाँ पहुँच गया तो तुम उसे डरा कर गुफा अपना बना लेना। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं अभी गुफा ढूंढने में जा रहा हूँ, और अगर गुफा ना मिली तो मैं तुमको सजा दे दूंगा। लमरी मामा, यही बात याद रखना तुम। ठीक है शेर मामा, तो फिर तुम इस रास्ते पर लगभग 20 मिनट चलते रहो, चलने के बाद तुमको एक बड़ा पीपल का पेड़ नजर आ जाएगा, उसके बिल्कुल पास ही तुम गुफा ढूंढ पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद लमरी मामा, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सब लोग तुमको चालाक और शरारती कहे, पर मेरे लिए तुम बहुत उपयोगी प्राणी बन गया हो। ठीक है, आप तुम्हारे रास्ता पे जाओ और मैं अपने रास्ता पे जाता हूँ। फिर दोनों अपने अपने रास्ते में निकल पड़े। शेर तेजी से गुफा की तलाश में चला, क्योंकि उसे सर्दियों में
बसने के लिए एक गुफा चाहिए थी। पूरा दिन चलने के बाद शेर थक गया और रुककर बोला, लमड़ी ने कहा था 20 मिनट्स में गुफा मिल जाएगी, पर मैं तो पूरा दिन गुफा ढूंढा और कोई गुफा नहीं मिला। क्या लमड़ी ने मुझे झूठ बोला? क्या उसने मुझे धोखा दिया? अगर उसने झूठा बोला तो उसे भारी सजा मैं दिलाऊंगा। ये सोचकर शेर बहुत गुस्सा हो गया और बोली, इस लमड़ी को इस जंगल में दोबारा मेरा नजर में आ गया तो मैं उस शरारती लमड़ी को बहुत बुरा शास्ति दूंगा। अगर मैं उसे खा ना जाऊँ तो मैं शेर की औलाद नहीं हूँ। उसे पकड़कर मुझे उसकी सजा देनी ही होगी। जो उसने जंगल के दूसरे जानवर के साथ करता है, आज भी उसने मेरे साथ भी ही किया। इस बूढ़ी चालाक लोमड़ी एक जगह में ठहरा हुआ और शेर की बात सोचकर हंसने लगा और बोला, उस शेर को शायद अभी बुरा हाल हो गया। मेरे चालाकी का परिचय आप वो शेर को पता चल गया। मेरे साथ विनिमय करता है, कितना ताकत है उसका। आप उसने गुफा ढूंढते ढूंढते शायद थक गया है। लोमड़ी अपने चालाकी की तारीफ करके बहुत खुश हुआ और ये शेर पूरा दिन गुफा नहीं ढूंढ पाया। फिर शेर नाराज होकर जंगल में वापस आ गया। जंगल लौटकर शेर ने देखा कि लोमड़ी किसी जगह पर ठहरा हुए। अच्छा लमड़ी, तू यहाँ पर है। चालाक लमड़ी, तुझे ढूंढ पाया मैंने। अब तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तुझे 7 पाप का नाम भी याद ना रहे। तूने मेरे साथ धोखा किया, अब तुझे ऐसी टॉर्चर दूंगा कि तू मुझे कभी भी नहीं भूलेगा। मैं जा रहा हूँ, तू वहीं पर रुक लमड़ी। बिल्कुल उसी समय शेर ने लोमड़ी के काटे हुए पूंछ को जोर से काट लिया। ओ मेरे भगवान, मैं मर गया। किसने मेरे काटे हुए पूंछ को काटा? थोड़ी देर पहले उस शैतान टूनी और मेरी पूंछ काट दी थी और अब तू उस कटे हुए पूंछ को भी काट दिया। ओ भगवान, मैं आज खत्म हो गया। फिर लोमड़ी बिना पंच के तेजी से भाग गया। साथ ही साथ उसका काटा हुआ पंच वहाँ ही फट गया। इस तरह उस चालाक लोमड़ी को उसका सबक मिल गया। वो जंगल से भागते भागते बहुत दूर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हाउस और टोनी ने नया घर बनाकर अपनी जिंदगी शुरू की, अपनी छोटे सासों के साथ, और खुशी और शांति से दिन बिताने लगे।